एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 9105522155 है, जो कि स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। बस मेरा यही नंबर है और एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर मैंने बोला है और जो स्क्रीन पर दिख रहा है सेम ही नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं और फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, बताइए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इतने ही कार्ड्स ले रही हूं। ठीक है, तो यहां पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, पहले तो जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहां पर दिख रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है, बट स्टिल जो दिख रही है मैं आपको बता देती हूँ। यहां पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, अभी मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना आपके पार्टनर की, पहले तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप दोनों सेम एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो एटीट्यूड में, वो ईगो में, तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं कब तक झुकूं, मैं क्यों झुकूं। आप भी एटीट्यूड में दिख रहे हो, ईगो में दिख रहे हो और अब आप नहीं झुकना चाहते हो। ठीक है, एक दूसरे को ही देख रहे हो, दोनों का फोकस आप देख रहे हो। इसका भी फेस यहां पर ही है, इनका भी फेस यहां पर ही है, तो दोनों का फेस एक दूसरे को, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो, दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच विचार करते हुए दिख रहे हो और आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, हाईली चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों में कुछ चीजें सेम हो सकती है। ठीक है, चाहे वो आप दोनों के जोडिक साइंस हो, चाहे वो आप दोनों का सेम ना कुछ लाइक अगर कलर सेम पसंद हो, डेट में भी सेम हो सकता है, या कुछ तो सेम है, कुछ कहीं पर कुछ चीजें सेम है, मे बी कास्ट सेम है, कल्चर सेम है, या कुछ सेम हो सकता है बेसिकली आप दोनों के अंदर। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जब दोनों गुस्सा होते हो तो दोनों ही गुस्सा हो जाते हो, दोनों में से कोई नहीं मनाता, ये भी किसी के लिए हो सकता है। ये मतलब कुछ सिमिलैरिटी तो दिख रही है, मैं बहुत सारी तो नहीं कहूंगी, बट हाँ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। बट ये जो भी सिमिलैरिटी है कुछ ऐसी चीजों को लेकर है, मतलब थॉट प्रोसेस में सिमिलैरिटी नहीं है, बस इतना दिख रहा है, मतलब सोच विचार में सिमिलैरिटी नहीं है, बट कुछ चीजों को लेकर वैसे सिमिलैरिटी हो सकती है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एनर्जी बताऊं तो आपके पार्टनर की यहां पर इनको लगता है ना कि आप बहुत इनोसेंट हो। ठीक है, ये ऐसा देखते हैं कि आप इनोसेंट हो, भोले भाले हो, सीधे साधे हो, आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, आपका कोई भी यूज कर सकता है, या फिर आप कहीं किसी और झांसे में ना पड़ जाओ, किसी की बातों में ना आ जाओ, कोई आपका यूज ना कर ले। उनको हाँ कहीं ना कहीं आपकी फिक्र होती है, एक घबराहट सी होती है, एक डर सा बना रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में या तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है।
जहां पर अगर ये आपको कुछ चीजें बोले, समझाए अभी की सिचुएशन में, तो शायद आप ना मानो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें, कुछ डिफरेंस आ गया है आप दोनों के बीच में ना, कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, कुछ दूरियां आ गई हैं, कुछ ऐसा हो गया है, या तो इन्होंने, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ गलतियां ऐसा की है जिस वजह से ये आप अब इन पे विश्वास नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि यार ये अपने मतलब के लिए ही चीजों को कह रहा है या कह रही है, या मतलब आपका अच्छा नहीं सोचते, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डालना चाहती है या चाहता है, मतलब ये आपके बहुत बड़े दुश्मन है। कुछ ऐसे थॉट्स इनको भी ऐसे ही लगता है, ठीक है, आपको लगता हो ना लगता हो वो अलग मैटर है। मे बी आप सोचते हो आज भी मुझसे प्यार करता है या करती है या अच्छा इंसान है या जो भी सोचते हो, बट इनको लगता है कि आप इनको सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो आज अपना, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं इस वजह से, बहुत कुछ इन्होंने मे बी कहा, किया, या जो भी हुआ आपके अगेंस्ट चीजें की हैं। ऑब्वियस सी बात है, दुश्मन कौन होता है? जो अगेंस्ट करे, जो गलत करे, जो तकलीफ दे, जो प्रॉब्लम में डाल दे, या कुछ ऐसे, वही तो दुश्मनी कहलाता है ना, वही तो गलत इंसान कहलाता है ना। अगर कोई ऐसा करेगा आपके साथ तो ऑब्वियस सी बात है वो तो गलत होगा ही होगा। तो उनके थॉट्स है, आपके पार्टनर के थॉट्स, कि आप इनको दुश्मन मानते हो। आप अगर ये कुछ चीजें समझाने जाएं, बताने जाएं, तो आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई यूज ना कर ले। मे बी अगर आप से कभी इन्होंने किसी को मना, मतलब बात करने से मना किया, या घूमने से मना किया, या उसके टच में रहने से मना किया, बट आप रह रहे हो, ठीक है, चांसेस ऐसे हो सकते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है उसके इंटेंशन सही नहीं है या वो इंसान सही नहीं है, बट फिर भी आप बात कर रहे हो, आपका वो इस्तेमाल कर सकता है, वो आपका यूज कर सकता है या कर सकती है। ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर को आते हैं, डरते हैं आपको लेकर, तो कुछ चीजें आपसे कहना चाह रहे हैं पर डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, बट इनको ऐसा लगता है कि आप दिखा तो रहे हो, मे बी आप दिखा रहे हो मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूं, या बहुत स्ट्रांग हो गया हूं, मुझे डर नहीं लगता, या मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं या हो गई हूं, बट कहीं ना कहीं आप डर रहे हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आप वही इनोसेंट हो, भले आप दिखा लो, भले आप ऐसे जता लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर ये हर्ट हो रहे हैं या हर्ट हुए हैं। पहले तो सबसे पहले इनके मन में आपको लेकर डेफिनेटली प्यार है, ठीक है, बट कभी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए उस प्यार को। यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है आप दोनों के कनेक्शन में, कि ये कभी जता नहीं पाए। हालांकि हक तो पूरे तरीके से जताया है आप पे आपको डोमिनेंट किया है, पर कहीं ना कहीं प्यार नहीं जता पाए, और वहां पर कमी हमेशा रही है। तो वही दिख रहा है यहां पर कि अब आपको एक पार्टनर को लगता है कि कैसे आपको बताएं, कैसे जताएं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई, या करती हूं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए उन चीजों को जो कभी करनी चाहिए थी। होती है ना, जरूरत होती है, प्यार भी दिखाना पड़ता है, प्यार जताना भी पड़ता है, शो भी करना पड़ता है, पर इन्होंने कभी नहीं किया। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जहां पर आज ही ना हर जगह से स्टक हो गए हैं, आपको दूर करके, आपको स्टक करके, या ईगो की वजह से। क्योंकि हाँ, आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत है, बहुत ज्यादा ही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने जैसा किसी को समझते नहीं है, बहुत अपने को हायर वैल्यू में, हाईली रिगार्ड्स में बहुत ऊपर देखते हैं, बट कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना आप दोनों के बीच में, कि अपने को बहुत ऊपर देखना और कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेना गलत है। तो हाँ दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा तो रहा है। बट यहां पर मैं देख रही हूं कि अब उनको ना, मतलब ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर को कि इनको वापस आना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। वही अच्छा सा समय चाहिए, वही साथ चाहिए, वही प्यार चाहिए, हर चीज आपके साथ, वही कनेक्शन चाहिए। पर इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब कैसे आऊं, क्योंकि सारे रास्ते तो मैंने खुद ही बंद कर दिए
उस तक आने के, उसको अप्रोच करने के, बात करने के, चीजों को सॉल्व करने के, सब चीज के तो रास्ते मैंने ही बंद कर दिए हैं। कहीं ना कहीं अपनी हरकतों की वजह से, अपनी गलत फहमी की वजह से, या जैसे भी हो, रास्ते तो इन्होंने लगाए बंद, ऑब्स्टिकल्स तो इन्होंने लगाई। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आया जाए, क्योंकि बहुत लड़के गए हैं, मे बी बोल कर गए हैं कि अब मैं तुम्हारी शकल नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, या मैं नहीं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगी, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। बहुत कुछ ऐसा बोला है मे बी जो आपको हर्ट कर गया लड़ाई झगड़े के दौरान। होता है ना, इंसान समटाइम्स मीन करे ना करे, गुस्सा इतना आ रहा होता है जब लड़ाई होती है तो बहुत कुछ बोल जाता है, या बहुत कुछ निकल जाता है उसके मुंह से ना। तो ऐसे ही मुझे कुछ दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो बहुत कुछ बोला है आपको, या फिर कुछ ऐसा निकला है इनके मुंह से शायद जो नहीं निकलना चाहिए था, जिस वजह से हर्ट आप हुए हो, जिस वजह से अब इनको सोचना पड़ रहा है कि किस वे पर आप तक आए, आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपको चेंज होते हुए ये देख रहे हैं। साथ में हो सकता है आप लोग जॉब करते हो, साथ में आसपास में रहते हो, या फिर किसी के थ्रू में भी पता चला है, या फिर कैसे ना कैसे आपकी एक्टिविटीज को देखकर लगा है, या कैसे भी इनको इतना तो जरूर लगता है कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं, आप बदले हो, आप यस। अब आप तक आना या वापसी करना या बात करना इनके लिए मतलब अब थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप इनको हर्ट कर सकते हो, इनके ईगो को हर्ट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी है एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में तो हो आप, भले ही पहले कैसे भी थे। तो थोड़ा सा अभी ऐसा होता है ना, जब इंसान स्ट्रांग होता है, इंडिपेंडेंट होता है और समझदार होता है, थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज सेट करता है कि हाँ, इस बाउंड्रीज को आप पार नहीं कर सकते। तो उसके लिए चीजों को करना, उसके लिए समझ रहे हो, चीजें अंडरस्टैंड करना, उसके मतलब उसको मैनिपुलेट करना, या फिर उसको कहीं ना कहीं समझ नहीं आता इंसान को कि कैसे अपनी बात रखें। अगर हम कुछ कहेंगे तो शायद मे भी 4 बातें वो भी बोल दे। होता है ना कि अगर आप इंडिपेंडेंट मतलब सीधे साधे से हो, इनोसेंट से हो, मतलब एक तरीके से आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो लोग बेवकूफ बना के चले जाते हैं कुछ भी बोलकर। अगर आप रिप्लाईज नहीं करते, कोई आपको गलत बोल रहा है और आप सुन रहे हो और रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आपके मुंह पर आकर कुछ भी बोलकर, कैसे भी ट्रीट करके कोई भी कैसे भी चले जाएगा। कोई भी, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी। तो यस, तो ऐसा रहा है, ठीक है। तो तब ये कुछ भी करते थे, मैनिपुलेट करते थे, आपसे कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर देते थे, कुछ भी कैसा भी एक्शन ले लेते थे ना। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब इनको, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं कहूंगी पर धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं, आए हैं, जिससे क्या हो रहा है ना कि इनको अब एक्सप्रेस करने में, बोलने में, कहने में हिचकिचाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है और ऐसी एनर्जी में रहना चाहिए, ठीक है। तो तब इनको लग रहा है कि कैसे आया जाए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। अगर आप देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि स्ट्रेस को दिखा रहा है, जो कि एंजाइटी को दिखा रहा है, जो कि परेशानी को दिखा रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है अंदर से कि हाथ जोड़कर आ जाएं आपके पास, क्योंकि रियलाइज हो रहा है कि आपके बिना ये नहीं जी पाएंगे और इनको नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए इनको, ठीक है। कुछ ऐसा महसूस करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। क्लैरिफाई भी करते हैं गाइस। मैंने आपको नंबर्स बताए, मे भी नहीं बताए, बता देती हूँ। 10 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। मे बी आपका मूलांक भाग्यांक या आपके पार्टनर का मूलांक भाग्यांक कैसे भी हो सकता है, और 1 नंबर भी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? अक्टूबर का मंथ, यहाँ पर जैन का मंथ, यहाँ पर मई मंथ, यहाँ पर अप्रैल मंथ, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? देखो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो। तो तभी तो मैंने कहा कि आपके पार्टनर ना आज ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये आपको घूर घूर के देख रहे हैं कि कैसे बदल गई भाई, या कैसे बदल गया। विश्वास ही नहीं हो रहा है ना कि आप
आप इतने इतने स्ट्रांग हो गए हो। और कहीं ना कहीं अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका चीजों को डील करना या पहले ना बहुत तो पॉजिटिव था, क्योंकि होता है इंसान बदलता है, बहुत गलत किया इसलिए आप बदले हो, और अब हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव हो गया है। या फिर जैसे आप पहले बहुत अच्छे से हर किसी से बात करते थे, बहुत इनोसेंटली बात करते थे, पर अब नहीं कर रहे हो, तो इनको हर्ट हो रहा है कि अब क्यों नहीं कर रहे हो, पहले तो बड़े अच्छे से बात करते थे। या फिर क्योंकि इनसे बात करने की बात नहीं है, वैसे भी नॉर्मली भी इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप में डिफरेंस तो आया, आप लोगों से सही से बात नहीं कर रहे हो या रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ऐसा कुछ इनको लग रहा है। तो ये आपको देख रहे हैं कि आप कैसे डील कर रहे हो लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी को भी अच्छे से, जो आपके खुद के फ्रेंड्स थे या आपके अपने हैं, आप उनको भी अच्छे से डील नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक चिड़चिड़ापन आया है आपके अंदर, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है ना तो आना भी बनता है ना कहीं अगर कोई आपको धोखा देके चले जाए, जिससे आपने बहुत उम्मीद रखी थी, वो आपका दिल दुखा के चले जाए, दिल तोड़ के चले जाए, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर होता है। और आपके साथ तो मतलब ऐसा है कि लोगों ने बहुत यूज किया है आपका बहुत फायदा उठाया है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि अब कोई मेरा फायदा ना उठाए, खुद को बदल रहे हो, तो ये अच्छी बात है। क्यों किसी को फायदा उठाने देना है फालतू ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई बहुत चेंज आ गए हैं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो। तो कहीं ना कहीं देखो, जो ये आपका नेचर है ना, वो इनको पसंद भी आ रहा है, इनके अंदर क्यूरियोसिटी भी जाग रही है कि क्या क्या चेंज आए हैं और आप में, या क्या कर रहे हो आजकल आप, क्या है क्या नहीं है। तो क्यूरियोसिटी जाग रही है, आपके लिए इंटरेस्ट जाग रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जानना चाहते हैं, पूरा इनका दिल दिमाग ना आप में हैंग दिख रहा है। वो सॉन्ग है ना, हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, यस हैंगओवर हो गया है आपका। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं ना, चेंजेस आ रहे हैं, या आप चेंजेस लाए हो, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता ही है कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, कि क्या ये इतना कैसे बदल गई, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लेकिन जो भी हो, आपके पार्टनर आज पता है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ठीक है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर जो भी है अभी आपको ऐसा चेंज दिखना या आपके अंदर बदलाव आते हुए देखना या आपका ऐसा रूप देखना, इनको थोड़ा सा एंजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है कि अब ऐसे में कैसे आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, शायद अब आप इनको प्यार नहीं करोगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। द लवर्स का कार्ड है, शायद आप अब इनके लिए कुछ नहीं करोगे, इनको समझोगे नहीं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, ये आपसे इतना प्यार करते हैं, पहले आप इनसे इतना प्यार करते थे तब ये नहीं समझ पाए, आज आप इनसे प्यार करते हो ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत अनहील्ड सा महसूस कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी सा महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, और इतना परेशान है, इतना एंजाइटी फील हो रही है, इतना स्ट्रेस है कि वो मेडिटेट करना, क्योंकि आप देखो द हेरोफेंट का कार्ड है, मेडिटेशन में उस एंजाइटी को निकालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एंजाइटी रहने लगी है। क्योंकि हमने लास्ट में जो बॉटम का कार्ड देखा था, वो क्या देखा था, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि एंजाइटी को, स्ट्रेस को, अकेलेपन को, परेशानी को, डिप्रेशन को दिखा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं यस, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे क्योंकि अंदर ही अंदर से ना ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि आपसे ना मिलना, आपसे बात ना कर पाना। पहले तो इनको ऐसा लगता था कि कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, फिर भी आपसे बात कर लेंगे, पर अभी इनको ऐसा लगता है कि अब आपसे बात करना या आपसे कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है, अब आपको रीच आउट करना ही इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे बात करूं, क्या ना करूं, बहुत माइंड में बहुत चीजें, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल चीजें चल रही हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन या तो मेडिटेशन में निकाल रहे हैं, या फिर जिम वगैरह जाते हैं, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, या फिर उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना, या फिर अपनी एंजाइटी को निकालना, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है
क्योंकि बहुत भर गया है और कुछ टाइम से ये जाने लगे हैं या कुछ टाइम से ये कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी ना अंदर से बहुत भर गई है और वो भी आपको स्ट्रांग होता हुआ देख अच्छा थोड़ी लग रहा है। हाँ, क्यूरियोसिटी जाग रही है, स्पाई कर रहे हैं, पर ठीक था ना, पहले मैनिपुलेट कर लेते थे, कभी भी आ जाते थे। अभी आपके पास कैसे आए, जब ये आना चाहते हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। हाँ, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, वो चाहते हैं कि पहले जैसा कनेक्शन हो जाए, रिश्ता हो जाए, पहले जैसा सब कुछ हो जाए, और सोच रहे क्या करें ऐसा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, क्योंकि आपके साथ इनको आज पॉजिटिविटी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आप इनकी जैसे पहले रिस्पेक्ट करते थे, समझते थे, आप करो और सब कुछ ठीक हो जाए, ये सोच रहे हैं। द सन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि क्या करें क्या ना करें कि जिससे सब कुछ बेहतर हो आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में क्या हो, ऐसा क्या करें, क्योंकि इनको पॉजिटिविटी चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए। तो दिख रहा है यहाँ पर फिर से वही समय चाहिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। मतलब ऐसे दिख रहा है वो समय जब आप दोनों साथ थे, आप इनसे प्यार करते थे, आप इनको समझते थे, वही सब टाइम चाहिए। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को और आप रीडिंग देख रहे हो, तो जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बनो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बनो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और यस, लाइक भी कर लेना है। अगर आधी रीडिंग आप देख चुके हो, आधी और बाकी है, तो एक लाइक जरूर कीजिए ताकि ये एनर्जीज आपके अंदर उतर कर आए, आपकी लाइफ में उतर कर आए ना। चाहते हो ना अपने अंदर बदलाव, चाहते हो ना आपके पार्टनर के अंदर बदलाव, एक लाइक जरूर कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर है द स्टार। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि समय का पहिया घूम गया है, इनको ऐसा लग रहा है कि समय बदल गया है। एक टाइम पर इनका समय था, सब कुछ इनके हिसाब से होता था, सब कुछ बेहतर था, और आज समय है कि आपको इनकी क्रेविंग होती थी एक टाइम पर, आज ऐसा समय है कि इनको आपकी क्रेविंग हो रही है, इनको आपको पाना है। आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, आपको चमकते हुए देख रहे हैं, आपको बैलेंस देख रहे हैं, आपको हैप्पी देख रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था आप तो बहुत रो रहे थे इस रिश्ते के लिए, पीछे पड़ रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। मे बी आज नहीं कर रहे हो ये सब ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके अंदर ईगो आ चुका है, एटीट्यूड आ चुका है। एक टाइम पर इनके अंदर ईगो एटीट्यूड था, पर आज आपके अंदर आ गया है, इनको ऐसा लग रहा है। और अगर ये आप तक आते हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप तो कभी बात करने वाले नहीं हो। पहले तो ईगो आ चुका है आपके अंदर, और दूसरा सेकेंडली इनको ऐसा लग रहा है कि अब भले आया हो ना आया हो, ये इनको लग रहा है। ठीक है, मैं इनके थॉट्स बता रही हूं। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप मुंह फेरोगे, आप इग्नोर करोगे, आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, आप ना इनसे बात करोगे। तो कुछ ऐसा भी इनको फील हो रहा है कि जहां पर ये आपको एज ए स्टार देख रहे हैं, जहां पर ये आपको मतलब चमकते हुए देख रहे हैं, शाइन करते हुए दिख रहे हैं, और अपने को देख रहे हैं कि ये बहुत लो हो गए हैं, बहुत बहुत लो देख रहे हैं, बहुत लो फेस में देख रहे हैं, बहुत परेशान देख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, सॉरी कैमरा हिल गया। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो इनको ना बस पास्ट याद आ रहा है, आपके साथ समय अच्छा था, पर इन्होंने मेच्योरिटी करके ना आपकी लॉयल्टी मिली थी, ऑनेस्टी मिली थी, प्यार मिला था, सब कुछ मिला था, पर एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। इनको ऐसा लग रहा है कि आज जब इनके मन में, आज ये जब आपको इतना याद कर रहे हैं, तब मिस कर रहे हैं, इनके मन में इतना प्यार है अगेन द लवर्स। तो यस, इनको फील हो रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनके लिए क्या वैल्यू करते हो, क्या मैटर रखते हो, आप क्या होना ना होना इनके लिए कितना मैटर करता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड, तो मन में तो बहुत सारा प्यार है जो कि बहुत ज्यादा आज फील हो रहा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि गलत भी तो बहुत कर चुके हैं। गलती किसकी है, गलती तो इन्हीं की है जो आज आप बदले हो या आपके अंदर चेंजेस आए हैं, डिफरेंसेस आए हैं, तो किसकी गलती है, गलती सारी इन्हीं की है। जस्टिस का कार्ड दिख रहा है कि अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, एंजाइटी से महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को ना, सब चीजों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। बस याद आ रहे हो आप आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी, क्योंकि हो सकता है कि इनको अब कहीं भी ऐसी लॉयल्टी, ऐसा प्यार जो आप किया करते थे ना, जैसा आपने किया है ना, नहीं मिल रहा है।
तो अभी इनको ऐसा लग रहा है यार मैंने मेरी एक बेवकूफी की वजह से, मेरी एक गलती की वजह से मैंने खुद से उसको दूर कर दिया। उसके मन में मेरे लिए कितनी कड़वाहट है, कितनी नफरत है, शायद कितना, मतलब अब तो वो मुझे प्यार ही नहीं करती या नहीं करता, कुछ ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहां पर है अगेन एस ऑफ कप्स। आज एक टाइम था जब बहुत ईगो प्रैक्टिकल माइंडसेट था, रैशनल थे, बट आज इनके मन में बस प्यार 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 है। आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार है, इमोशंस है, इंटेंसिटी है। द हाई प्रिस्टेस एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, इनके मन में आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इच्छा है आप तक लौटने की, आप तक आने की, आपको अप्रोच करने की, बैलेंस करने की। प्यार ही प्यार दिख रहा है आज इनके मन में, पर आपको एक्सप्रेस कैसे करें? क्योंकि जब कर सकते थे तब किया नहीं, और जब अभी फील कर रहे हैं तो अब करने में डर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि कैसे बोले, कैसे बताएं, और बताते भी हैं तो क्या आप विश्वास करोगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है इनके मन में, क्वेश्चन है, और वाकई में क्योंकि किया भी तो गलत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। अगेन द लवर्स, अपने प्यार को से ही रूठ गए हैं, अपने प्यार को ही खुद से दूर कर दिया है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने प्यार को ना खुद से दूर कर दिया, आपको खुद से दूर कर दिया, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आप तक आए। बहुत मतलब अंदर से एंजाइटी होना, मतलब हार्टलेस सा महसूस करना, और ऐसा फील करना कि आपके जितना कोई इन्हें प्यार नहीं कर सकता, या किसी ने कभी इनसे इतना प्यार नहीं किया जितना आपने किया, जितना आप समझते थे, जितना आप इनके लिए अवेलेबल थे ना, कोई नहीं हो सकता। अब ये क्या करें, कैसे आपका प्यार पाएं? क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई, नेगेटिविटी देखते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चीजों को लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट दिख रहा है। लेकिन जो भी है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, अभी मे भी पहले आपको लग रहा था या इनको लग रहा है कि हम दोनों पता नहीं एक होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट होगे। ठीक है, होगे, फॉर श्योर होगे, एक भी होगे, सब चीजें बेहतर भी होंगी। तो रियलाइज हो रहा है, अच्छा है, रियलाइज हो रहे दो। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स के कार्ड से कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सैडनेस दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, और आपको खोने का डर दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है, एंजाइटी महसूस करते हुए, परेशान होते हुए, परेशान फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।